हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मुझे भूले नहीं होंगे। माय नेम इज शुभम सिंघानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो अब क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 दिन का समय बचा हुआ है। जी हाँ, आपके जो एग्जाम्स हैं वो 21 फरवरी से होने वाले हैं, ठीक है। और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपके सेंटर्स की, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ फरवरी तक आपके एडमिट कार्ड्स आ जाने चाहिए, अगर इस बार एनटीए ने कोई भी गुफ अप नहीं किया। तो मोटा मोटा टेक्निकली आपके पास लगभग एक महीने का समय बचा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं करने के वाला हूं, मैं आपको एक महीने की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि आपको एक महीने में किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप नेट जेआरएफ आसानी से ले पाए। अब अगर आप ये सोच के बैठे हो कि सर कोई मंत्र बता देंगे या कोई ऐसा चूरन दे देंगे जिसको खा के हमारा नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आज सो के उठे हो, आपने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी, बिल्कुल ब्लैंक बैठे हुए थे, और आज सो के उठोगे और एक महीने के अंदर मेहनत करके एग्जाम क्रैक कर लोगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये तभी पॉसिबल है अगर आप अपनी ग्रेजुएशन एज वेल एज अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर बहुत ही अच्छे से तैयारी करी हुई है, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं। वरना टेक्निकली स्पीकिंग, बहुत ही ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक महीने की सिर्फ तैयारी के अंदर कोई भी इंसान नेट जेआरएफ क्रैक नहीं कर सकता। इतना आसान पेपर नहीं आता, ठीक है। पहले आता था, अब जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जिस लेवल के असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, एक महीने के अंदर सिर्फ तैयारी करके एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट अगर आपके पहले से कंसेप्ट अच्छे थे, आपने अपनी ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई करी थी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके पढ़ाई करी थी, देन ऑफ कोर्स यू हैव अ वेरी हाई चांसेस ऑफ क्रैकिंग इट, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि आपको नेक्स्ट 30 दिन के लिए क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं, ठीक है। अनरियलिस्टिक बातें नहीं करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताता हूं। अगर आप 30 दिन अब जो बचे हुए उसको प्लान करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी आप क्या फॉलो कर सकते हैं कि आप अपने पूरे 30 दिन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1 इज 20 डेज एंड 1 इज 10 डेज। अब ये स्प्लिट क्यों है? ये स्प्लिट पेपर 1 और पेपर 2 का नहीं है, ये स्प्लिट है कि 20 दिन आपको क्या करना है, 20 दिन आपको करनी है पढ़ाई, ठीक है। जम के पढ़ाई करनी है, खाना पीना सब कुछ ध्यान रखते हुए, बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देना है। सिर्फ आपको आपके स्लीप का ध्यान रखना है, आपको आपके खाने का ध्यान रखना है। इसके सिवाय आपको जो भी इवेंट्स हैं, लेट से घर में आपके फंक्शन है, आपका बर्थडे आ रहा है, आपको दोस्त की पार्टी में जाना है, आपको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, भूलना पड़ेगा लगभग 30 दिन के लिए। और पहले 20 दिन जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी जितनी हो सकती है। यह मत पूछना कि सर 4 घंटे पढ़ाई करें, 5 घंटे पढ़ाई करें, वो समय अब चला गया है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकते हो, एज मच एज यू कैन, उतना आपको पढ़ना है, ठीक है। सिंपल वे में करने के लिए क्या किया हमने, 20 दिन को अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 में स्प्लिट करना चाहते हो तो आप स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि 10-10 यूनिट्स हैं। बट पेपर 1 में कुछ ऐसी यूनिट्स होंगी जो आप एक दिन में 2 यूनिट कवर कर सकते हो। लेट से अगर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करो, तो अगर आपने 4-5 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन लगा लिए, ठीक है, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कवर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, आपको फ्रैक्शन आता है, आपको यूनिटरी मेथड आता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस आता है, आपको परसेंटेज आता है, तो आपका मोटा मोटी अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन के भी अगर 4-5 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं। जितना टाइम आपको चाहिए उतना टाइम आप पेपर 2 को ज्यादा दे दीजिए, और आपको लगता है पेपर 1 को ज्यादा टाइम देना है तो आप पेपर 1 को दे दीजिए। बट आपको ये टारगेट बना के चलना होगा कि आपको एक मैक्रो व्यू लेते हुए, माइक्रो व्यू क्या होता है, आप डिटेल में घुसते हो, हर टॉपिक को डिटेल में जाके पढ़ते हो। बेटा देखो वो समय अब नहीं रहा, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि आज मैं इकोनॉमिक्स उठाऊं और उसके अंदर घुस के सब कुछ कवर कर लूं, तो वो तो नहीं हो पाएगा 20 दिन के अंदर, ये बिल्कुल मानी हुई बात है। बट अगर आप एक मैक्रो पर्सपेक्टिव लेना चाहते हो कि आपको पता रहे कि क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर, वो आप जरूर कर सकते हो अगर आप अच्छे से 8 से 10 घंटे दिन में कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे हो। तो आपको कोशिश करनी है, आपको मेहनत करनी है कि आप पहले 20 दिन के अंदर जितना सिलेबस हो सके, मैं कुछ भी टारगेट नहीं सेट कर रहा हूं आपके लिए, जितना सिलेबस आपसे ठीक से हो पाए, बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो देखो लेनी पड़ेगी, जितना हो पाए उतना आप कवर करने की कोशिश करिए इन द फर्स्ट 20 डेज। और नेक्स्ट 10 डेज आपको क्या करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। देखो अगर लास्ट टाइम तक सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे ना, तो खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है, मसाला बन जाएगा, जो मसाला किसी काम का नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगले 10 दिन, एक बार 20 दिन पूरी पढ़ाई कर लीजिए जितनी ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 डेज आपको क्या करना है, नेक्स्ट 10 डेज आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। 1 इज गोइंग टू बी द मॉक टेस्ट। ये मत सोचना बिना मॉक टेस्ट लगाए जाएंगे एग्जाम में बैठेंगे और फोड़ के चले आएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम में जाओगे, अगर स्टैमिना नहीं होगा,
प्रैक्टिस नहीं होगी तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, पहली चीज। दूसरी, एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट है पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस। पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करना जरूरी है ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे कि यार किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप जिस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो उस टाइप के क्वेश्चन पास्ट ईयर में आ ही नहीं रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप जाके 2015 का, 2014 का, 2012 का पास्ट ईयर पेपर उठा के देखोगे, उसमें बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे जो अब नहीं आ रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पास्ट ईयर पेपर भी देखो, ठीक है। और थर्ड एस्पेक्ट क्या है, रिवीजन का, कि बीच बीच में आपको जो भी टाइम मिलता है, जो भी गैप मिलता है, उसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 के टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे रिवाइज करना है? आपको ऐसे पता चलेगा कि जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे या जब आप पास्ट ईयर पेपर लगाओगे तो आपको सिर्फ सॉल्व करके मार्क्स देके कॉपी रख नहीं देनी है। आपको ये प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूं तो कौन सा एरिया है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे सवाल सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं। लेट्स से आप मॉक टेस्ट लगाते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार स्टैटिस्टिक्स में मेरे सवाल बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, घंटे 2 घंटे देने पड़ेंगे बीच में से, और आपको स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट उठा के रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन नहीं करोगे तो जो वीक एरिया है वो ऑलरेडी वीक रह जाएगा और मॉक टेस्ट लगाने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको अप्रोच भी बता देता हूं। आप क्या कर सकते हो कि आप कम से कम टारगेट बनाओ कि 10 दिन के अंदर 10 मॉक्स फुल फ्लेजेड आपको लगाने हैं। इसका मतलब कम से कम 3 घंटे आप बैठ के मॉक्स लगाओगे, यू आर गोइंग टू स्पेंड 3 आवर्स इन मॉक्स, और कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको लगेंगे इसको एनालाइज करने में। तो 5 घंटे का समय आपको देना है मॉक टेस्ट को प्रॉपरली, जहां पे आपने एनालिसिस भी कर लिया और आपने पूरा मॉक टेस्ट अपना अटेम्प्ट भी कर लिया, ताकि आपका स्टेमिना और एक्यूरेसी बनी रहे, ठीक है। आधा दिन निकल गया लेट से। अब जो आधा दिन का टाइम है उसमें क्या करना है आपको मॉक टेस्ट एनालाइज करके पता चला कि आपका पेपर 1 में लेट से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक हो रहा है, या लेट से रिसर्च एप्टीट्यूड वीक हो रहा है, और पेपर 2 में लेट से आपका अकाउंटिंग वीक हो रहा है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आधा दिन का बचा हुआ समय है उसमें आप कोशिश करो कि आप अपने इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट ईयर पेपर्स की। पास्ट ईयर पेपर देखो बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि 2010 का पेपर लगा रहे हैं, 2012 का पेपर लगा रहे हैं। जितने रीसेंट पेपर्स लगा सकते हो उतने रीसेंट पेपर्स लगाओ, बिकॉज वो आपको करंट ट्रेंड और लेवल के बारे में अच्छी जानकारी देंगे। तो आप क्या कर सकते हो, कम से कम 4-5 साल का लगा सकते हो, और 4-5 साल के पेपर लगाने के लिए या 4-5 अटेम्प्ट के पेपर लगाने के लिए आप ऑल्टरनेट डे रख सकते हो पास्ट ईयर पेपर के लिए। तो 10 दिन आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लिए, 5 दिन आपने 5 लेट से 5 पास्ट ईयर प्रैक्टिस कर लिए, और उसको प्रॉपर एनालाइज करते हुए रिवीजन करते रहे। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए बात, कि आपको रिवीजन रोज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 20 दिन पढ़ाई करी है, ठीक है। अब अगर आप रोज रिवीजन नहीं करोगे ना तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। तो आप ये एक रूटीन बना लो कि कम से कम दिन के अंदर 1.5 से 2 घंटे आपको रिवीजन का समय देना है। आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए, पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस करिए, बट आप 2 घंटे कम से कम रिवीजन को जरूर दीजिए। दैट इज द बेयर मिनिमम दैट यू हैव टू गिव, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से मूव करोगे, ठीक है, तो आप इस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई कर पाओगे। और यहां पे अगर मैं एक मोटिवेशन के बारे में बात करूं तो बहुत सारे ऐसे आप लोग जैसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अचानक से धक्का लग गया होगा कि यार एग्जाम तो जून में होने वाला था, फेब और मार्च में एग्जाम कैसे हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने, जिनके अंदर करेज की कमी होगी, उन्होंने एग्जाम का फॉर्म ही फिल नहीं किया है। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है तो उन्होंने फॉर्म ही फिल नहीं किया, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, जो लोगों ने फॉर्म फिल भी कर लिया है, काफी सारे स्टूडेंट्स वो इस समय हाफ हार्टेडली एग्जाम देने जा रहे होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि यार एग्जाम तो निकलना नहीं है, पढ़ाई तो हमने करी नहीं है, हम तो जून का मान के बैठे हुए थे, तो हमने एग्जाम देने बस चले जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने 30 दिन अच्छे से मेहनत कर ली, डिटर्मिनेशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर ली, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है वो एक रिलेटिव एग्जाम है। रिलेटिव एग्जाम का क्या मतलब है, अगर आपका पेपर अच्छा हो जाता है और बाकियों का नहीं होता तो चांसेस है कि आपका स्कोर कम हो सकता है, बट हो सकता है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो ये बात ध्यान रख के चलिएगा कि बहुत सारे इस समय स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, ये सोचिए कि चलो यार इस बार ऐसे एग्जाम दे देते हैं और जून वाला एग्जाम अच्छे से देंगे, जून वाले एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे। तो प्लीज ये गलती मत करिएगा, ठीक है। प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आती है, आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं, चेंज भी कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को, बट 30 दिन अच्छे से मन लगा के पढ़ लो, नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू। कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट
एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।